जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 के भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि फिजिक्स होता क्या है। आखिर हम लोग फिजिक्स किसे कहेंगे, आखिर क्या पढ़ना है भौतिकी में। 11वीं क्लास में आखिर हम लोग आए हैं तो हम लोग को पढ़ना क्या है, आखिर क्या है भौतिकी में, अध्ययन करना क्या है भौतिकी में, ये हमें ध्यान देना। अभी पीछे ध्यान न दे, सामने देखे जो अभी हम बोल रहे हैं इस बात पर ध्यान दे। तो कहने का मतलब यह है कि भौतिकी है क्या, आखिर भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आखिर क्यों पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो थोड़ा ध्यान दें और समझें। जैसे कि कुछ चीजों को हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, हम लोग देखते हैं कि साइकिल जब चलाते हैं और कहीं मोड़ से गुजरते हैं तो साइकिल वहां पर झुक जाती है। उम्मीद है ऐसा आप लोग जरूर ऑब्जर्व किए होंगे, देखे होंगे। या फिर जब हम अपने सर पर पानी डालते हैं तो देखते हैं कि पानी के कारण जो हमारा ये बाल है भीग जाता है और एक दूसरे से सट जाते हैं पानी के कारण। लेकिन वही दूसरी ओर ध्यान दें, जब हम इस अपने सर को एक बाल्टी में डुबोते हैं, या घर पे आप लोग औरतों को, अपनी दीदी या जो भी बहन को देखे होंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब सर डाला जाता है पानी के अंदर, बाल्टी में पानी रख के, तो हम लोग देखते हैं कि बाल एकदम अलग अलग हो गए। क्या सीखे इससे, क्या देखें। तो सवाल ये उठता है कि पानी के कारण एक बार जब शुरू शुरू में हमने पानी सर पे डाला तो थोड़ा सा पानी डाला तो बाल सट के भीग गए, सटने लगे एक दूसरे से। लेकिन वही भरपूर पानी में हम लोग का बाल गया पूरा, तो बाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हो गए। तो यही सब चीज है। तो सवाल ये बनता है कि पानी आखिर बालों को सटाता है कि बालों को अलग अलग करता है। या फिर और समझे, हम नहाने के लिए अलग साबुन का प्रयोग करते हैं, कपड़ा धोने के लिए अलग साबुन का प्रयोग करते हैं, बाल धोने के लिए शैम्पू का प्रयोग करते हैं। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों हम लोग ये इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। फिर देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ लोगों से पूछा जाए तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो पूछा जाता है कि आखिर हम लोग साबुन क्यों लगाते हैं, तो सभी लोग कहते हैं कि मैल धोना है हमें। सही बात है, धोना है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर यही बातें हम पूछें कि शरीर के मैल से तो ज्यादा कपड़ों में मैल होता है और कपड़ों का मैल धोता है सर्फ, तो वही बात नहीं है कि सर्फ से ही नहा लिया जाए, लेकिन नहीं करते हैं ऐसा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग भौतिकी में पढ़ेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने आसपास जितनी भी चीजों को देखते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, क्या है, कैसे है, ये सब। यानी सीधा सीधा बात करें तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग भौतिकी कहेंगे। फिर से, जब हम अपने प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी कहेंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि भौतिकी क्या है, कैसे है, तो ध्यान दें, तो भौतिकी क्या है, तो हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, यानी हम अपने वातावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे वातावरण के बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी है। अब ध्यान देंगे बोर्ड पर, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग भौतिकी में पढ़ने जा रहे हैं और भौतिकी में सवाल सबसे पहला बना कि भौतिकी क्या है। जैसा कि हमने समझाया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और क्या कहलाता है, ध्यान दे, थोड़ा सा गौर करें। इसमें हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और कह रहे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। और बात करें अन्य शब्दों में, देखिएगा कि हमारे आसपास के वातावरण का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। उम्मीद है भौतिकी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा कि भौतिकी है क्या। थोड़ा सा यहाँ पे और जिक्र करें, पहले सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भौतिकी हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है भौतिकी में। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि भौतिकी को सीखेंगे कैसे। बहुत से विद्यार्थियों को भौतिकी तो आता है, लेकिन
कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि ना भौतिकी आ तो रहा है लेकिन फिर बाद में हमसे नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्यों आ रही हैं भौतिकी में, आखिर क्या परेशानी है? थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे और ध्यान देंगे। हुआ क्या कि एक शिक्षक अपने क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, ठीक है, पढ़ा रहे थे, और बहुत से विद्यार्थी क्लास में उपस्थित थे। उसमें अचानक एक अन्य विद्यार्थी आया क्लास में और कुछ सर से कहने लगा। सुनिएगा गौर से जो हम बोल रहे हैं। एक अन्य विद्यार्थी क्लास में आया सामने और वो सर से, जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनसे कुछ कह रहा था। कुछ समय तक बोला, सर सुन भी रहे थे, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि एक और विद्यार्थी जो सामने बैठा था, क्लास में पहले से मौजूद था, कह रहे थे कि वो क्या बोल रहा है, क्या आपको समझ में आया? हमें नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। यानी वो विद्यार्थी जो आया था बाद में, वो क्या बोल रहा था, अपने यहाँ के विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं कि क्या है, कैसे है। तो जो विद्यार्थी बैठा था वो कह रहा था कि सर वो बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि वो जो बोल रहा है बंगाली भाषा में बोल रहा है। वो जो बोल रहा है बंगाली भाषा में बोल रहा है और आपको बंगाली आता नहीं है, तो इसीलिए उसकी बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको बंगाली आ जाए ना तो आप आसानी से उसकी बातों को समझ पाएंगे। उसी प्रकार ध्यान देंगे, नॉर्मली समझेंगे कि जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो भौतिकी भी उसी प्रकार है। भौतिकी में जब तक हम लोग को गणित नहीं आएगा तब तक हम लोगों को भौतिकी भी समझ में नहीं आएगा। यानी भौतिकी जानने के लिए हमें गणित का आना बहुत ही जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। तो भौतिकी को जानने के लिए हम लोग किसे जानेंगे? गणित को जानेंगे। जब तक गणित हमें नहीं आएगा तब तक हमें भौतिकी समझ में नहीं आएगा। देखेंगे आगे वही बात हमने नोट में लिखवाया है। नोट में ही लिखा गया है कि भौतिकी गणित की भाषा है। यानी भौतिकी क्या है? गणित की भाषा है, और जब तक हमें गणित नहीं आएगा तब तक भौतिकी हमें नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। फिर आगे देखिएगा, भौतिकी को हम जानने के लिए, सीखने के लिए अन्य चीजों के बारे में जानेंगे, कैसे है, क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक बनता है भौतिक राशि। भौतिक राशि इंग्लिश में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL, फिजिकल, QUANTITY, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। करें कि भौतिकी का अध्ययन करने में हम कुछ भौतिक राशि की मदद लेते हैं। भौतिकी का अध्ययन करने के लिए हम भौतिक राशि की मदद लेते हैं, अतः वह साधन जिसकी मदद से भौतिकी का अध्ययन किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे द्रव्यमान, ऊर्जा, बल, समय, शक्ति इत्यादि। थोड़ा समझेंगे इसे क्या है, क्योंकि भौतिकी के अध्ययन करने के लिए कुछ चीजों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी चीज को नापने जा रहे हैं, आपके पास है, या आप जमीन नापने जा रहे हैं, या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, तो आप आलू खरीदने जा रहे हैं तो देखिएगा उसमें कहते हैं कि हम कितना केजी लेंगे। स्वाभाविक है, जरूरी है कि कितना। तो वही सभी चीजें हैं कि आखिर हम क्या करें। तो भौतिकी को पढ़ने के लिए हमें कुछ भौतिक राशियों के बारे में जानना होगा कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है। तो भौतिक राशि जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे भौतिकी का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो वही बातें हैं, भौतिकी का अध्ययन करने में हम भौतिक राशि की मदद लेते हैं, अतः वह साधन जिसकी मदद से भौतिकी का अध्ययन करते हैं भौतिक राशि कहते हैं। नॉर्मल बात, जिसकी सहायता से हम भौतिकी का अध्ययन करेंगे उसे भौतिक राशि कहते हैं। और जैसे देखिएगा, द्रव्यमान लिखा गया है, ऊर्जा लिखा गया है, बल, समय, शक्ति इत्यादि। और इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बात करेंगे। आगे देखेंगे अब चीजों को कि क्या है, कैसे है। देखिएगा, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला मूल राशि। मूल राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी। बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी देखेंगे, वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होता है उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि का एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं आधारी राशि। मूल राशि का एक और नाम लिख सकते हैं
आधारी राशि, आधारी राशि। तो जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे निर्भर ना करे, वह मूल राशि। जो किसी पर भी निर्भर ना करे, उस राशि को हम लोग मूल राशि कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करें, आप लंबाई देखिएगा। लंबाई जब हम लोग नापने जाते हैं तो लंबाई क्या किसी दूसरी यूनिट से निकल के आया है? बिल्कुल नहीं। तो ये सभी के सभी मूल राशियां हैं। तो देखिएगा, जो स्वतंत्र राशि होती हैं इनकी संख्या 7 होती है, यानी मूल राशियों की संख्या 7 होती है। इतना दूर आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग इनकी संख्या को देखेंगे कि क्या है। देखिएगा बहादुर, हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 7 है। तो देखिएगा यहाँ पे हमें मूल राशि दिखाई दे रहा है। मूल राशि में द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। फिर से द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान को हम लोग एम से संकेतित करते हैं, एम मास, और लंबाई को लेंथ, लंबाई, समय टी से हम लोग सूचित करते हैं, विद्युत धारा को आई से, तापमान को ध्यान देंगे जो जैसे लिखा गया है उसी प्रकार, तापमान को कैपिटल टी से, और ज्योति तीव्रता को फाई से, ज्योति तीव्रता को फाई से आप इस प्रकार लिखेंगे। फिर ध्यान देंगे पदार्थ की मात्रा को एन से, पदार्थ की मात्रा को एन से हम लोग संकेतित करते हैं। ध्यान रखेंगे। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे के वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। यानी हमें दो प्रकार का जो था भौतिक राशि, तो भौतिक राशि में हमने पहला राशि देखा मूल राशि, पहला हमने राशि देखा मूल राशि, और फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा राशि व्युत्पन्न राशि, दूसरा हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि। आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।